और गांव वाले जाग गए तो सबका लठ लागेंगे, कति सबका। अब क्यों कर, यो स्कूल है, इसकी कितनी जमीन है ताऊ इस स्कूल की? 4 किले। ये 4 किले किसके हैं? गांव के। गांव में किसने दिए थे हैं? सारे गांव ने मिलकर कुछ अपनी जमीन का हिस्सा न्यारा काट दिया, वो कितने अदला बदली करके गांव की जमीन काटी कि इसमें गांव के बालक पढ़ेंगे, गांव के बच्चा खातर। इन बिल्डिंगा तो पहले जो बिल्डिंग थी, जो कमरे थे, वह किसने बनाए थे? गांव क्या ने। देखना कमाल की बात। रुक जाओ, आगे बताऊंगा। गांव के लोगों की जमीन, गांव के बड़का खातर, गांव के दान के पक्षे से स्कूल बन गया। गांव के लोग आते हैं, सरकार ने कुछ दिनों के बाद न्यू कह दिया अब प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पढ़ाई हुआ है। फिर गांव का मानस अपने बालक ने नंबरा के चक्कर में प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराने लगे। और न्यू बोले स्कूल में ना सरकारी में तो बस अनाज अनाज खान जावे हैं, मतलब रोटी, मतलब भोजन भोजन कर जावे, बस मिड डे मील। और तो गरीब गाय मानस जावे और कौन जानता। तो इस चक्कर में गांव के जो मौजूद से आदमी थे उन्होंने अपने बालक सरकारी स्कूल में हटा लिए, गरीब आदमी रह गया। सरकार ने बड़ा खेल खेला। अब सरकार कहूं तो कौन सी सरकार? भाजपा की नहीं, इस तप्पे लड़ी ने। मतलब जो किसी भाई के न्यू हो भाई मैं तो इस सरकार की बुराई कर रहा हूं या पुरानी की कर रहा, नए की कर रहा ना। चौटाला सरकार से भी पहले, चौटाला सरकार में, फिर हुड्डा सरकार में, फिर बीजेपी सरकार में, ये तीनों कांड तीनों सरकार में होए। तो जिसका भी भाई बैठा हो पार्टी का, वो समझ लियो आप वाला भी नेता इसमें शामिल है गेम में, चाहे कोई सा हो। ठीक से नहीं खेल क्यों होया? क्योंकि मैं 2004 में मास्टर ला गया था और मैंने 8 साल नौकरी करी। 2012 में मेरा न्यू समझ में आ गया कि ये सारे स्कूल बर्बाद होने हैं। इस तब पहले गांव वाला तो समझाने खातर अपनी साइंस डेवलप करने लग रहा था, मैंने उस पर काम कर लिया। तो मेरे क्या समझ में आई कि जो गांव का गरीब आदमी था जिसका बालक गांव में पढ़ा करता, उसके बाप को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में शामिल कर लिया उसने। एसएमसी नाम सुना होगा आपने, एसएमसी में शामिल कर लिया। और मास्टर की मदद से अगर आपने बेरा ना होता हो, इस स्कूल की जमीन सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। ठीक है नहीं बात? यानी कि जो गांव की जमीन थी वह सरकार लेगी। क्यों कर? जो करे शहर में अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके और एक प्लाट ले लिया, मान लो 1 करोड़ रुपया का, मान लो लिया था 20 लाख का, बाद में उसका रेट बद गया, हो गया 1 करोड़। अब उस 1 करोड़ के मकान पे आपने बनाना है, उस 1 करोड़ के प्लाट पे बनाना है मकान। तो मकान बनाने खातर आपने चाहिए 10 लाख रुपये का लोन। तो जब वो 10 लाख रुपया का लोन बैंक में लेने जाओगे तो ऊपरले हिस्से का लोन होगा, प्लाट के कागज जाओगे बैंक पे। मकान का तो लिया 10 लाख और लोन के कागज चले गए 1 करोड़ के। और जब वो 10 लाख ना दे पाए तो प्लाट भी जाओगा। इस जमीन पे जो ये कमरे बन रहे हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान के कमरे हैं। जो इस टाइप का जो ये बरामदा है ना, ये सर्व शिक्षा अभियान का है। इस गांव के आदमी थोड़े शाणे थे, उनने क्या करा, ये बिल्डिंग बना रखी, गांव के पीछे की बिल्डिंग है, क्योंकि सरकार की बिल्डिंग ऐसी बनेगी, या सरकार की बनाई और नहीं है, ये सीधे कमरे हैं। तो इसका मतलब है यह दान के पीछे तो बन रही। अब यह बिल्डिंग बना दी सरकार ने, देखा उतरे की मोहनगढ़ डाला तो स्कूल कब्जा कौन होगा भाई। फिर कब्जा करने खातर आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बना, आंगनबाड़ी की होगी ना, या प्राइमरी स्कूल की आंगनबाड़ी की, वह एक बिल्डिंग बना दी। यो पैसा कहां से आया? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक से दान में आया, कर्जे में आया? कर्जे में। तो कर्जा जब लिया सरकार ने तो कागज प्लाट के भी गए होंगे, बात समझ रहे हो? और हमारा देश इस टाइम पे ब्याज भी नहीं चुका पा रहा वर्ल्ड बैंक का। इसका मतलब जब कोई ब्याज भी ना चुका पावे, कर्जा ना चुका पावे, तो वह जमीन भी जाओगी कि नहीं जाओगी? तो जिस दिन वर्ल्ड बैंक अपने पीछे मांगेगा या जमीन सरकार ने उनसे देनी पड़ेगी। अच्छा, यह जमीन सरकार गांव के आड़ा के नाम पड़ी होगी तो उनसे दे नहीं सकते, और गांव आड़ा के नाम पड़ी रहेगी, इतने गांव का लाल डोरा नहीं टूटता। इसलिए पहले गांव का लाल डोरा तोड़ा,
सबकी जमीन की रजिस्ट्री करी और उसके बाद स्कूल की रजिस्ट्री, फिर जोड़ की रजिस्ट्री, फिर मंदिर की रजिस्ट्री, फिर चपाड़ की रजिस्ट्री, फिर बणी की रजिस्ट्री, फिर श्यामलात की, फिर जंगल की, फिर गाड़ों की, फिर सब क्या की रजिस्ट्री करके इब सारा की रजिस्ट्री अपने नाम कर ली। इब आपके पास अपने गांव की कोई जमीन नहीं बच रही, ना आप पे बच रही, ना मार पे बच रही, ना किसी और पे बच रही। सारे देश के हर गांव की सामूहिक जमीन, जो हमारे पुरखा ने इतना सोच समझ के ने लाल डोरा बनाया था, न्यू कहा था लाल डोरे में कागज नहीं आना चाहिए, अरे सिर्फ भाईचारे और जवान के दम पे चलना चाहिए सारा बवार। वो लाल डोरा तोड़ के सारा बवार खराब ना कर दिया, तो भाई भाइयों के पुतबाज रहे, यू मेरे हिस्से का, यू मेरे हिस्से का, रजिस्ट्रियां के नाम पे हो रहा कि नहीं हो रहा। हर घर के अंदर झगड़ा बड़ा न बेरा था इस बात का, जयाड़ा रजिस्ट्री कागज आएंगे ना तो रोड़े होंगे, तो कागज नहीं, फिर प्राकृतिक नियम चलाओ भाई, जिसका जड़ा कब्जा है कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, थोड़े दिन में के 20-30-50 साल में मरे जाना है सबने, रोड़ा कत्ते ही चलेगा। लेकिन जब कागज बन गए तो मैं कागज जन्म जन्मांतर से ही धरे रहेंगे, वह दुश्मनी जन्म जन्मांतर तक रहेगी। जो मुकदमा आज अपने कोर्टा में चल रहे हैं, जो थाना में चल रहे हैं, जो झूठी गवाही दे रहा है हमारा पड़ोसी या हमारा भाई आपस में, वह सदा ही लिखी जाऊंगी कि यू सगे भाई ने सगे भाई के खिलाफ ऐसे झूठी गवाहियां दी थी। क्यों जी? इसलिए ये कागज कितने खतरनाक थे या बड़ा नबेरा था, मारा कौन समझ में आई। वे कागज, खेत वाले कागज, गांव में जितने बुजुर्ग यार बैठे हैं, जितने और लोग बैठे हैं ना, एक बार जाके गांव का पता करो। वैसे तो आप लोगों ने बेरा पाओगा, मेरे तो फालतू 100 में से 95 आदमियों की जमीन बैंका में कर्जे पे पड़ी है, केसीसी के नाम पे। ना पड़ी हो तो बताओ जी, कृषि कार्ड के नाम पे। और जे किसी ने कृषि कार्ड के पीछे जमा कराने पड़ जाए तो उसके घर रुपये भी नहीं, फिर उसने किसी रिश्तेदार पे भाईचारे पे लाने पड़े, फिर बैंक में जमा करावे, फिर अगले दिन कटवा के अगले तो उल्टे दे, न्यू बंदी होगी जी। ईब जे आने वाले टाइम में एक बार सोच लियो, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते, इस बात ने हमेशा कहा करूं मैं, काम आता है वह न्यू कहा करते कि जब बारिश का इंतजाम करना हो, जब छात टपकने का डर हो तुमने कि छात टपक सका है, तो जब माटी चढ़ानी हो तो चमासा तो पहले चढ़ा लियो, न्यू क्या करते जी, चमासा आए पाछे कमे नहीं फेरे। तो इसीलिए मैं जो बात बताने लग रहा हूं, मैं चमासा तो पहले बताने लग रहा हूं, जब तारा पर माटी चढ़ाई जा चढ़ा लियो अपनी। मैं न्यू कह रहा हूं, सामूहिक जमीन गांव दौरा अपनी बच नहीं रही है, और व्यक्तिगत जमीन बैंका में कर्जे पे पड़ी है, और किसे दौरा रुपया देना है नहीं। जब बैंक ने एक दिन न्यू कह दिया चिट्ठी घेर के कि 30 दिसंबर तक सब ने अपने कृषि कार्ड जमा करवाने हैं, सब ने, किसे दौरे भी पीछा नहीं है। बैंक में 2 लाख रुपए लेने चले जाओ, मैनेजर ने कहेगा दफा रे नायक जी ने पीछे हैं को नहीं, सांझ नायक जी, कल नायक जी बावंगे जी मैं तो दूंगा। और इतनी दुनिया ने पीछे जमा करा रखे, कैश नहीं है बैंक के पास, आपके पास भी नहीं है, न्यूनतम इंटरनेट बंद हो जाए और खाते में भी मोबाइल में भी कौन बचे, घर में सोना भी नहीं रह रहा, चांदी भी नहीं रह रही, लोहा भी नहीं रह रहा, किम्मे नहीं रह रहा, जमीन भी जाली, ठीक जी, अब पैसा नहीं। कमाल की बात यह कि जब बैंक का लोन चुकता ना हुआ तो वह जमीन किसके नाम चली जावे, बैंक के नाम। और जब बैंक का मालिक अडानी हो जावे तो फिर अडानी के नाम। इसका मतलब मैं कोई ऊ नहीं कह रहा झूठ, अगर नाम आजकल अंबानी अडानी का चल रहा, असलियत में पिछले महीने सरकार ने एग्रीकल्चर फाइनेंस का सारा डिपार्टमेंट अडानी को दे दिया। एग्रीकल्चर फाइनेंस का मतलब है खेती की जमीन का जितना लोन है, जितने बैंका के कृषि कार्ड बनवा रखे हैं, वह सारे के सारे बैंका का मालिक अडानी हो लिया। और ईब सब की जमीन का मालिक अडानी होने से थोड़े से दिन दूर है। ये खिड़की वाले मानस जब दिल्ली बैठे थे ना किसान आंदोलन में, मैंने कहा करते बोला हम आंदोलन जीत गए, और मैं यार डॉक्टर अजय बलाराम किलकी मर जा, आपके खटखट टोल पे भी आया था मैं, अगर आपके ध्यान हो। कौन कौन थे उड़ा जी? हम बता के गए थे आप तय कि यो आंदोलन से जीत भी लोगे ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ना है किसान के, फिर उड़े जाके बैठोगे जो कर जून 2020 में जीत बैठे थे। हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हमारा पल्ले कम में नहीं आया, और सरकार ने मैं सारे कानून बैकडोर दे
पास भी कर दिए, लागू भी कर दिए और हमारे ढीठ भी आने में हो रही है। ये अगली बात सुनो जी, जिंदगी जीने के लिए चाहिए अगर रहने जगह, वह है नहीं अपने पे। दूसरी अगर खान ने दाने, उसका बीज रह रहा हो तो गांव पे बता दो देसी बीज। अगर बाजार में लिया करो जी, बाजार में ताव है, बाजार में तो बीमार बीजा होगा तो बीमार मानस होंगे, बांझ बीजा होगा तो बांझ मानस होंगे। क्यों जी? और बांझ बीज आवे है बाजार में, अगली बार कौन होती वह फसल, ओए उसे का जब बीज बना के देखा तो अगली बार नहीं होती, न्यारा जाना पड़े। इसका मतलब मानस का खेत का बीज भी नहीं रह रहा अपना, तो रहा डांगरा का बीज भी नहीं रह रहा, जोटर खाकर तो नहीं रह रहे होंगे जी गांव में। नए दूध कण खातर डांगर डॉक्टर पे दरवाना पड़ता होगा टीका। इब उसमें क्या का जीन है वो किस नहीं बेरा। इब सारे गांव के बुजुर्ग हैं, घनी साइंटिफिक बात करने की नहीं होती, लेकिन असली बात यह है कि महेश के कुत्ते का बालक जामन लाग रहा है, कुत्ते का घोड़े का जामन लाग रहा है, मानसा का भी नहीं बेरा सूर का जाम रहा है, किसका जाम रहा है, क्योंकि वो जेनेटिकल मॉडिफाई करके ना बीज डाले हैं। जैसे बीटी कॉटन सुनी होगी आप लोगों ने, बीटी कीड़े का नाम है, उस कीड़े का जीन में बीज में डालते हैं, उसकी वजह से उस जड़ में वो बीटी वाला कीड़ा कौन लगता, बस इतना सा खेल है उसका। अब लेकिन वो जीन मॉडिफाई हो गया तो बीज वो दोबारा नहीं पैदा कर पाएगा। यो एक काम अपना डांगरा का है, जो टिक्के तक गां हो रही हो या टिक्के तक जो भैंस हो रही हो, वह नए दूध कौन हो जोटे तय, वह टिक्के तय होगी। समझ रहे हो ना यह बात? तो जो नए बालक होने लाग रहे हैं IVF तो होने लाग रहे हैं, वह कुदरती नहीं हो रहे हैं। मेरे करनाल का आंकड़ा है जी, 1,38,000 बालक पिछले साल टिक्के पैदा होया है। करनाल की बात बता रहा हूं मैं। यानी कि अब अपना दौर है, अगर सरकार ने या बाजार ने अपने को नकली बीज दे दिए, पाछे सी टेस्टिंग करी थी अरे जींदमर के थड़ में कि फसल पूरी चली, नगूरे में भी होया था, फसल पूरी हुई, पानी दिया अपनू खड़ी है, देखा दाना ही नहीं जीरी में, गेहूं में नहीं है, बनी थी ना। जया बात एक बार की बात है कि वो सारा बीज न्यू आ जावे तो किसान तो अनाज बचेगा जी? नहीं बचेगा। अच्छा, जमीन मारी नहीं, बीज मारा नहीं, अनाज मारा नहीं, अब रह गया तीसरे नंबर पे, अनाज न उगाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ा है वो है ट्रैक्टर। मतलब आड़ है तो इस एरिया में तो गांव बड़द रह रही है थोड़ी बहुत, बाकी तो हरियाणा में तो कति अनाज होया पड़ा है। ये जींद हिसार का एरिया, कैथल का एरिया थोड़ा बच रहा है, 3 जिले थोड़े ढंग के बच रहे हैं, थोड़ा न्यून चले जाओ तो बयान न्यू भी थोड़ा बच रहा। पर NGT रोड की बेल्ट तो कति नाश हो पड़ी। अगर जब पेट्रोल डीजल बैन करते सरकार, पीछे से करा था ना, दूसरा टिक्का नहीं लवाओगे तो अनाज नहीं मिलेगा, स्कूल में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, नु क्या करते, इवन कह देंगे पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा जो अगला टिक्का नहीं लवाओगे तो। फिर खेत में ट्रैक्टर चला लोगे जी? खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाओ, बिजली नहीं मिलेगी जो अगला टिक्का नहीं लवाओगे तो। फिर चला लोगे ट्यूबवेल, गांव में कुआं तो होगा पानी पीने, कुआं भी को नहीं, कुआं भी नहीं रह रहा, जोड़ में पीने का पानी हो वो भी नहीं रह रहा, नहर में पी नहीं सकते, यू कानून बढ़ाने लाग रहे हैं, नहर का पानी नहीं पी सकते, यू कानून बढ़ाने लाग रहे हैं, नहर में पी नहीं सकते, कुआर जोड़ है नहीं, बिना बिजली के आप पानी नहीं काट सकते, तो अनाज नहीं रह रहा, जमीन नहीं रह रही, पानी नहीं रह रहा, बिजली नहीं रह रही, घर नहीं रह रहा, ढोर नहीं रह रहा, डांगर नहीं रह रहा, गोसा नहीं रह रहा, लाकड़ी नहीं रह रही, जंगल नहीं रह रहा, अनाज अज रोटी बनाने खातर गैस भी बंद कर सके हमें तो, शहर में तो पाइपलाइन तो आ गई, और पीने का पानी भी टूटी का है, वो भी आधार कार्ड की गेल जोड़ दिया। मैंने बताने लग रहा चमासे तो पहले जब पार्टी गिरनी हो तो गिर लियो, मेरी बात समझ रहे नहीं? मतलब आपकी गर्दन दबोचने से थोड़े से दिन दूर रह रहे हैं। इनने पीछे ट्राई करके देख लिया कि इन मनसा ने ना क्यों करे भगा लो, ये के करे हैं अपनी जात वाले देखने भी देखा यू रविंदर सुतरा छोरा है और अपना गोती है, युवा के गांव में न्यू कह देगा ना अग भलारा तो पकाओ था, कुछ नहीं होता, तुम वोट दो, हमने भाईचारे ने वोट दो, तो भाईचारे की गेल गेल लाग रहे हैं, न्यू सोचे बिना भाईचारा करेगा के, ये जितना नाश मारा कराया होगा यू भाईचारे ने कराया होगा, क्योंकि जो वैक्सीन लगवाने खातर जबरदस्ती कर रही थी वह आंगनबाड़ी वाली आशा वर्कर, वह विदेश तक होना रही थी,
वो मारिए भतीजी बाण बुआ बेटी कुछ के मैंने कहा मारिए लागे थी जी। क्यों? जो पेस्टिसाइड बेचने वाला मानस है, जो घर में बिजली के मीटर लाने वाला लाइनमैन है, जो पानी वाले कनेक्शन काटने वाला है, जो स्कूल की रजिस्ट्री करवाने वाला मानस है, जो डॉक्टर है, वो अपने गांव का अपने भाईचारे का मानस है जी। वो जो सरपंच है वो हमने बना रखा था जिसने रजिस्ट्री करवाई है इन जमीना की। इस बात ने समझ लो, मारे मानसा ने, मारे बीच के मानसा ने, जो लालची मानस हैं उनने वो थोड़ा बहुत लालच दे के या डर दिखा के और वह अपनी तरफ के काम करवा ले हैं और मारे तड़े की जमीन न खाली कर ले हैं। क्यों? क्योंकि मारे समाज का शरीफ आदमी चुप हो गया। क्यों होया? पंचायता में जो बदमाश लुच्चे गुंडे थे वह तो बोलने लगे गणे तेज तेज, तो शरीफ आदमी ने सोचा मैं क्यों बेइज्जती करवाऊं, तो वो चुप हो गया और उसकी चुप्पी की वजह से सब कुछ जान लाग रहा। ईब हालत यह है जी सबते काम की, जब आपका घर बच रहा हो तो भाग आड़े हो, थोड़े दिन और बचे रहे जो गणे दिन के नहीं हो। लेकिन हालत यह है सारे तो बालक मोबाइल बिना रोटी नहीं खाते और जुन सा बालक मोबाइल पकड़ की रोटी खावा है, जुन सा सब बदन मोबाइल पे चिपटा रहा है, पाड़ के खान ना आवा है, जब घर के नु कहते मोबाइल ने धरते तो उस चक्कर में सारी तो आंख खराब होने लग रही, सारा दिमाग खराब होने लग रहा। मोबाइल के अंदर अश्लील वीडियो आवे हैं, हिंसा की वीडियो आवे, उसमें न्यू नहीं बेरा के कबाड़ आवे है। वो तो आप सब ने भी, सब दो रहा मोबाइल है, सब ने बेरा अपने आप पे आवे तक कहते ना भी चाहते हो तो भी। क्यों जी? तो मतलब अगली पीढ़ी ने खराब करने का तो यो इंतजाम होने लग रहा। बड़ी पीढ़ी के इन्हें इंजेक्शन ला दिए, उनके गोडे ऊं टूट लिया आते तो गणगाम के। क्यों जी? बाकी धीरे धीरे टपकन लाग रहे हैं। कदे बेरा लाके फलाना गया है, बोला रात तो दो लाड़े बैठा था एकदम क्यों कर गया, बोला सोया था उठा ही नहीं। ये इतने मारण के वारदात पहले कौन होया करे थे जी गांव में? न्यू कौन था? क्या होगा साल से महीने में कोई जाया करता, तो ये तो महीने महीने में 15-15 जावे हैं हर दूसरे दिन। और सुन लो अगले साल ही साल होने वाला है, पूरे कुणबे के कुणबे जाने वाले हैं। जिनके में लागे पाछे बुखार होया था ना वह गणे दिन के नहीं रह रहे हैं। वो अपनी वसीयत लिख लो इब्बे ते, कदे फिर को बताया कौन था। और लगवाना कौन था? डॉक्टर भी अपना, मास्टर भी अपना, आंगनबाड़ी भी अपनी, आशा वर्कर अपनी, प्रधानमंत्री भी अपना, मुख्यमंत्री भी अपना, बीजेपी भी अपनी, कांग्रेस भी अपनी। चौटाला ने भी नहीं बोले, उड्डार भी नहीं बोले, कि नहीं बोले ना। आपका जित्या विधायक बोलिया ना, आर्या बोलिया ना, तीसरे नंबर वाला बोला ना, चौथे वाला बोला ना, छठे वाला बोलिया ना, जो सा समाज सेवा के नाम पे गांव में भाषण देना हुआ ना हुआ बोला, कोई नहीं बोला। मारे वर्गे पागल थे कुछ लोग, कल मार मर नु कहा करते रहे बचा लियो अपने बालकान, बचा लियो अपने बालकान। आने लग रहा है टाइम बहुत माड़ा, कौन समझ में आया जी? और वो टाइम आ गया और ईब आपके गांव की सारी जमीन का कब्जा कितना दूर है नु बता दो। यहाँ खिड़के वाले मानस गणत गणा 5 साल 10 साल और रहेंगे। क्यों जी? जुन से यहाँ पेंट बुरसट वाले हैं इन टाइम नहीं है गांव खातर, ठीक कह रहे हो ना जी? खिड़के वाले जा लेंगे, पेंट बुरसट वाला टाइम नहीं। अर्जुन से यहाँ गए किला बेच के मन भेज दे अमरीका। जुन से उस अगले हैं बड़े पंठ्याड़े, वही नुका मैं तो अमरीका जाऊंगा, मैं तो कनेडा जाऊंगा, मन नाड़ रहना ही नहीं। फिर क्या रहेगा गांव? हैं? ईब दो राह हैं जी। ईब है बात, या देखो समस्या तो बतेरी गणादा लोग और भी हैं, गणीय समस्या है, या तो मोटी मोटी समस्या बताई है मैंने आपसे, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है एक जिसके बारे में कोई भी नहीं बताओगा। वह यह है कि जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो ये क्या करने का प्लान कर रहे हैं? ये प्लान कर रहे हैं कि हम इनकी मर्जी के बिना कुछ भी ना कर पाए। और इन्होंने इसकी टेस्टिंग करी, देखो क्या क्या हो रहा है। आप इनकी मर्जी के बिना फसल नहीं बो सकते, जब फसल बोओगे तो इंटरनेट पर दिखाना पड़ेगा कि चढ़ानी पड़ेगी उड़े, अपना फसल का ब्यौरा देना पड़ेगा, नहीं तो हमने बिके कौन थारी फसल। क्यों जी? इन तक पूछे बिना आप फसल नहीं बो सकते, इन तक पूछे बिना समरसिबल नहीं ला सकते, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, पानी नहीं काट सकते धरती पे, इन तक पूछे बिना क्यों नहीं कर सकते आप?
जब बालक पैदा करना हो तो दाई नहीं पैदा कर सकती, एफआईआर हो जाओगी दाई के ऊपर। और जब अस्पताल में बालक पैदा होगा तो इन तक पूछे बिना आप अस्पताल तक बाहर नहीं ला सकते अपने बालक ने, जब तक पैदा होने के बाद लगने वाले सारे टीके ना लाग ले उस बालक के। क्यों जी, क्यों माता हो नहीं बना ना? अपना जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा तो बालक ने दाखला नहीं देंगे, आधार कार्ड नहीं होगा तो फलाना नहीं होने देंगे, फैमिली आईडी नहीं होगी तो फलाना नहीं होने देंगे, यो नहीं होगा तो वो नहीं होने देंगे। मारा होने का कम में नहीं, मारे होने का कम में नहीं। अरे पहले होया करता भाई यू मेरा दादा है, इस बात ने सरकार बताओगी कि मेरा दादा है, यू कह लग रहा मैं इसका पोता हूं, यह बात काफी नहीं है दादा। भाई मैंने कह दिया मैं ईश्वर का बाप हूं, फलाने ढिमकाने का, यू मेरा बेटा है, मैंने कह दिया, मैंने यू मेरा बेटा, मैंने कह दिया, तो यह बात को साबित करने की क्या जरूरत है भाई? नरेंद्र मोदी साबित कर दो वो अपनी मां का बेटा है, उसकी मान जाम में आओ, क्यों करेगा साबित? मनु साबित करने पर कागजात थोड़ी कोई साबित होगा। असली खेल क्या है, जिस खेल को समझाने के लिए आपने बताऊं, जिस आदमी के पास कागज हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास ये कागज हैं, और जन्म प्रमाण पत्र, जिस पर ये 4 कागज हैं, वो इस देश का नागरिक नहीं है, वो रिफ्यूजी माना जाएगा। जो नागरिकता का कानून कह रहा है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 बोल रहा है, ये समझ रहे हो? अगर आप इस धरती के मालिक हो, अगर आप इस मोहनगढ़ गांव के मालिक हो, अगर आप यहाँ के बाशिंदे हो, तो उसके लिए आपको कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे आया करता जब मारा टाइम पे स्कूल में मास्टर दोरा बाबू गया, अग छोरे का जन्मदिन के है, अग बोले बेरा नहीं भाई ग्यास थी उदन, अग फिर के लखुआर कम में लिख दे 15 अगस्त, लिख दे 16 जनवरी, लिख दे 15 फरवरी, कम में लिख दे, जो बाप ने कह दिया वो फाइनल डन। क्यों जी? वाह है कि जो मन ने कह दिया, जो मैं मालिक हूं ना, जो मन ने कह दिया वो फाइनल। तू कौन कागज बनानिया मेरे कागज बनानिया सरकार कौन? कोई बुझे सरकार क्या? सरकार है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बूझ लिया हमने आरटीआई डाल के बूझ लिया सरकार तय। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, सांसद और जितने अफसर बैठे, सारी पुलिस, सारी फौज, फ्रॉड, कति प्योर फ्रॉड, सब इलीगल। हमने न्यू पूछा कि 15 अगस्त 1947 को तुम बोलते हो देश आजाद होया, तो न्यू बताओ 14 अगस्त 1947 ने भारत का मालिक कौन था और 16 अगस्त ने कौन भारत का मालिक है? बताओ जरा एक बार, न्यू बताओ भारत किसका गुलाम था, किसका आजाद होया और क्यों कर होया, और किस कागज के तहत होया, किस दस्तावेज, किस एग्रीमेंट के तहत होया? मैं आपने बताऊं सरकार ने क्या लिख के दिया जी? जब हमने उससे न्यू पूछा ना कि कौन से कागज के तहत तुम आजाद हुए थे, मारती लिख के दे रखा सरकार ने। भारत कद आजाद होया, किससे आजाद होया, क्यों कर आजाद होया, यह गहन शोध का विषय है जो सरकार ने लिख के दिया। मारती सरकार ने कौन बेरा कद होया आजाद? हम होम मिनिस्ट्री ने मारती लिख के दिया। तो जय आप लोगों का न्यू बहम हो कि आप आजाद हो, तो आपने बता दूं कागजा में इब्बी रानी का राज चल रहा है, अंग्रेजा का, और पुलिस का राज। जो उस टाइम साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन में यह था कि पुलिस को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे, और फिर से पुलिस या स्टेट आ रहा है, फिर से जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। आपको जब चाहे, आपने ओडलाला कांड सुना किसी ने? मारा गेल बनी थी पलवल में, पलवल में पुलिस ठागी ले गई हमने थाने में, सीआई वाले ले गए ठागी, सब दिन मार काट मचाई, इबते भी लीली खत्म हो लिया, 2 महीने हो गए उन बात ने, इबते भी काले हुए पड़े, खड़ा को ना था दिन बार, पेट की सारी नस सारी कशगिरी, मतलब कई दिन तो खड़ा ही कौन होया, पाए नहीं धरती में टक्या, तड़के ले गए, दिन में पिटे, सांझ ने छोड़ दिए, ना एफआईआर, ना कोई शिकायत हमारे खिलाफ, ना कुछ। बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आदमी आया होता, नहीं कहता सारे जेएस हमारे रगड़ने हैं, यही से कर देने हैं, काम वाम जाए कि किसी से बता नहीं पावे के बोला बोला। कोई बात नहीं, गांव में कौन सा लोग आगे हो नहीं रही, गांव भी नहीं होने लग रही, गांव वाला के किसे होगा आ जाओ है, भी इतने बिल का कनेक्शन, इतने पीछे करते जमा करते, इतना लोन हो गया तेरा फलाना होगा, 20 लाख रुपए लोन के लिए थे, 5 साल भर देना हो गए, 25 लाख देने रह रहे हैं, सारे देश के हो रहा।
धक्काशाही धक्काशाही। हमने बोला कि यार यूं तो कसूत काम होने लग रहा, अभी गांव वाला ने बतावा क्यों कर कि यहाँ के करने की प्लानिंग करते हैं। सारा देश राजी हो रहा है कि सरकार कमजोर बनेगी और एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, ईबीस की दादागिरी कौन चल रहा है। राजी हो रहे हैं ना जी, कांग्रेस वाले नारे राजी हो रहे हैं, टेलीविजन वाले नारे राजी हो रहे हैं। आपको असलियत बता दूं, और इसलिए बताऊं हूं चमासा आने वाला है, माटी चढ़ा लियो। न्यू बताऊं हूं कि आने वाले 6 महीने में या साल भर में जब हालात इनके बराबर, जब इनके काबू के आ जाएंगे, हालात क्यों कर काबू आएंगे, ये देख लेंगे कि गामा के लोग बोलना बंद करके इनका बस का किम्मे नहीं रहा, ये आपस में खूब जूतबाज रहा है, इनका जमीना के रोड़े चल रहे हैं, कर्जा इन पर पाट नहीं रहा, इनका भाईचारा खत्म हो लिया, नशा इनका गांव में आ लिया। जब सारा गांव का गति नाश होने के कगार पर आ जाओगा तो जी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे। समर्थन वापस ले लेंगे तो क्या होगा जी, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरेगी तो अगली सरकार आने से पहले क्या लगेगी, राष्ट्रपति शासन, मतलब सेना का शासन, वही लाना है इनको। एक बार सेना का शासन आया और आया, द्रौपदी मुर्मू के थोड़े दिन रह रहे हैं, इस तब बढ़िया गुलाम कोई आवेगा। द्रौपदी मुर्मू को लाए थे ये जंगल के आदिवासियों को खत्म करने के लिए। मैं आपने बता दूं, जय अपना मुख्यमंत्री कोई जाट बने तो नु समझ लो जाटा का रगड़ा लागना है तगड़ा, जब वो ब्राह्मण बनेगा तो नु समझ लो ब्राह्मणा का रगड़ा लागना है, क्योंकि मारा आदमी हमने मार सके है, दुश्मन पे कौन मरा आपा, क्यों जी। कोई भी परिवार के अंदर से मरेगा, कोई भी परिवार। जब समाज खत्म करना था तो समाज के उन तबकों को वहां ले जाया जाता है जो सबसे कमजोर लेवल पे हों। देख लो अपना समाज कब टूटा था, जब न्यून तो मायावती बनी थी, परेन तो यूपी में तो, और उड़ेन मनरेगा आया था। और मनरेगा भी उस टाइम होगा जिस टाइम किसान ने क्यों वो अपनी फसल कटाई और अगली बुआई के टाइम पे मजदूर की जरूरत हो है, क्यों जी। 100 दिन का है वो, 90 दिन का, 45 दिन तो वह हुए हैं जब पछली जमीन, मतलब 20 दिन तो पछली फसल के और 20 दिन अगली फसल के, उसे दिन मजदूर की जरूरत हो है किसान ने, तो उसे टाइम पे मनरेगा आ गया। अब किसान गया उस दौर है, मजदूर दौर है, अग भाई चाल खेत में, अब वो देखे 150 रुपये देगा यूं तो, और मनरेगा दे। मैं शुरू वाले टाइम की बात बता रहा, तो पहले तो यह फीलिंग यू मैंने लूट रहा था, ये तो 150 में करवाओ था, 250 देगा भी मैं काम नहीं करना, उन्होंने कहा मैं कौन आंदा तो जाओ, मैं तो उड़े जाऊंगा, और ठल्ली बैठन के 250 ले, और वो फिर किसान उड़े बैठा बैठा गाड़ दे, उसने मजदूर ने अगर काम करके राजी नहीं, और वह उड़े बैठे बैठे गाड़ दे कि नाम इतने दोनों शोषण करने लाग रहे, दोनों एक दूसरे ने गाड़ देने लाग रहे। और जब वो ठल्ली हो जावे, उड़ तो मनरेगा खत्म हो गया, उड़े किसान का काम खत्म होगा, ये वो आओगा चाचा ये बता के मैं काम होता बाजा, कोई काम नहीं, कोई काम में नहीं दे रहा खेत में। और जब लगातार धक्के खा जब एक दूसरे के पाछे पड़ के भी बात नहीं बनी, तो किसान ने क्या करा, फिर भाई मजदूर तो मिल नहीं रहा, अपना ट्रैक्टर लिया और क्या करा, भी मशीन लिया, फिर मशीन तक कर लिया खेती, कोई काम करके राजी है नहीं, फिर यह बात चालू हो जाओ। ऐसा करके समाज के हर तबके को दूसरे तबके से तोड़ा, महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे दिए, फर्जी केस होने लागे, नई नवेली दुल्हन आना पीछे के लाज में, क्या के लाज में, पता नहीं क्या होने लग गया, सारे परिवार टूटने लग गए। इस तरीके से अपनी जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो अपनी पंचायती व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया। अब अपने पास ना जंगल है, ना जल है, ना जमीन है, ना जानवर है, क्यों जी। और एक बात आप समझ लीजिए, हम गांव कबीले के लोग हैं, गांव कबीले का आदमी तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक उसके पास जल जंगल और जमीन अपना ना हो, क्यों जी। जल जंगल जमीन और जानवर अगर अपने पास अपना नहीं होगा तो आप राज्य नहीं रह सकते कदे भी। मेरे याद है मेरा दादा के वह बात, एक हम रखा करते 25-26 मास डांगर, मतलब पहले कदे छोटा होया करता मैं, फिर हम बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज हम चले गए, डांगरा पाछे पाली पूली भी कौन बचे, तो घर में रहेगी 2-3 मैच।
गां चली गई, फिर पहले गां रखा करते, बड़द भी रखा करते, कौन आ रही उस एरिया में जल्दी खत्म हुई थी। तो महेश नाटकी सारी, और मांगण का तो रिवाज उस टाइम था को नहीं न्यू, आपस में तो कर लिया करते। पर उस दिन दादा ने सांझ ने 4-5 बजे मलाई की रोटी खाने की आदत थी, वह जो कढ़ोने वाली मलाई थी, वह पीली मलाई वाली खाने की। तो उस दिन रोटी लेके गए तो घी धर दिया मलाई की जगह। तो हमारा दादा बोले अरे मलाई नहीं, अगर आज दूध था कौन धरने का, बोला हो लिया थारा नाश साड़ा। वो मुंह तो यह बात मन मतलब मेरे थी नया बात कही थी, हो लिया तारा नाश, समझ लो। या इतनी बड़ी सोच, मतलब छोटी सोच है मेरे ईब समझ में आवा बात, कहते 30-25 साल बाद समझ में आई बात, दादा ने क्यों कही दीवा, क्या घर से टांगत गया समझ लो घर का नाश हो गया। और या अगली पीढ़ी तक समझाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है दादा, कोई टाइम नहीं ला रहा, सब न्यू हो रहा है। अगर 9 बजे का टाइम दिया था, जब 9:30 हो गया था, हमने भाई चले हम तो जनो तो आम के में लेना आए हाँ, जनो तो चंदा मांगना आए हाँ, जनो वोट मांगना आए हमने कहा हाँ जी गांव आपका है, नाश भी आपका है, बालक भी आपके हैं, और इसने बचा भी आप सको हो। बाहर का कोई मानस नहीं बचा सकता इसने, और बचाने का तरीका एक है, सिर्फ एक, जानकारी होनी चाहिए, समझ ही समाधान है, समझ ही समाधान है, बस ना समझी समस्या है। जिसके समझ में आ गई, जिस बालक ने न्यू बेरा लाग जाएगा, जब तक तू अपनी दादा लाई जमीन पे है तू मालिक है, तो कत्ते भी अपनी जमीन ने छोड़ के जींद में मकान नहीं बनाओगा। फिर जिस आदमी ने अपनी जमीन छोड़ दी अपने घर, देखो जहां दादा का नाम, बाप का नाम और उसका नाम, कम से कम 3 पीढ़ियां का नाम एक के जगह पे है, वो इस धरती का असली मालिक माना जाएगा। जिसका दादा का नाम कितने और का है, बेटे का कितने और का है, पोते का न्यू समझ लो, पोता रिफ्यूजी माना जाओगा। इसीलिए ये क्या करते हैं कि खटकड़ में तो जाओगा छात्र का पठान, छात्र में जाओगा छापड़े का पठान, छापड़े में जाओगा जींद का पठान, जींद में जाओगा कितने और का पठान। मतलब आड़े का मानस आड़े काम नहीं कर सकता, के पागल बना रहे हैं क्यों जी। वो इसीलिए हर आदमी को अपनी जड़ों से दूर भेजना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा बालक अमेरिका क्या जाना चाह है जी, पैसे, यह भी कमाल की बात कह दी। अच्छा दिहाड़ी बदी है अपनी गड्डी है, हैं? दिहाड़ी अपनी बदी है गड्डी है, जब आप 1970 में राज के बाहर ला तो बदरी है। चल एक शाब लावा, फिर देखिए शाब लाइयो भाई बुजुर्गो, अपना एक टंकी लगती होगी मेरे ख्याल से 7 साल में, क्यों आ गई खाना में एक टंकी लग जाती होगी जी, एक टंकी 10 कुंटल की होती होगी, क्यों जी 12-13 की हो जावे। चल 20 की ला लिया आपा डांगरा वाले समय, तो 1-2 डांगर भी रखे तो 20 क्विंटल गेहूं अपने डांगर आपा 1 साल काट देगा पूरा। 20 क्विंटल गेहूं की कीमत कितनी हो है, 40-45 हजार, 40-45 हजार भी काट देंगे एक साल। जब 40-45 हजार रुपये लिया कि उनका रोटी कपा खरीद के खावा तो भी काट देंगे मैं एक साल, हैं? 2 महीने भी नहीं काट सकते। तो इवने बताओ वो असली धन वो रुपया था वो अनाज था जी, असली धन इसका मतलब अनाज होया, बताते लाई चीज होगी। या बात आओगी, लेकिन अगर नहीं पिटिन कौन मेरा है, जो रुपया वाली बात है भाई वाली बात पूरी करूंगा। 1970 में दिहाड़ी का रेट था 5 रुपये, ध्यान देना कितना था जी, 5 रुपये एक दिन काम करके सब दिन तड़के चलेगा, सांझ तिहांगा लाके 5 रुपये मिला करते। आज की दिहाड़ी कितनी है, 500 रुपये, क्या गुना बढ़ गई, ईसा लाग गया 100 गुना बढ़ गई, लाग गया आपने दिख रही है 100 गुना बढ़ी। मैं इसका दूसरा कैलकुलेशन बताऊं, उस टाइम पे अनाज का रेट था 50 रुपये क्विंटल, तो 10 दिन में 1 क्विंटल अनाज आपा 10 दिन की दिहाड़ी में आपा
1 क्विंटल अनाज खरीद लिया करते। और सोने का रेट था 184 रुपये तोड़ा 1970 में, 184 रुपये तोड़ा। यानी अगर आप 30 दिन काम करोगे, 35 दिन, तो 1 तोड़ा सोना कमा लोगे। ठीक है जी। ईब जो 500 रुपये दिहाड़ी वाला मजदूर है, 35 दिन 40 दिन काम करके 20,000 रुपये कमावा, 1 तोड़ा सोना कमा लेगा। तो रेट बढ़ा के घटिया। असली धन सोना है, असली धन जमीन है, असली धन डांगर है, असली धन मानस है, असली धन सेहत है, असली धन श्रम धन है। असली धन नहीं क्या करें जी, रुपया धन नहीं है, यह कागज के टुकड़े, इसकी वैल्यू तो बदलेगी ऊपर नीचे, असली धन की वैल्यू कदे नहीं बदले। 1 तोड़ा सोना आज गाड़ दो, 1000 साल बाद भी काटोगे वो 1 तोड़ा पाओगे। मारे दादा का 10 रुपया, मेरे आपका पुराना रुपया पड़ा है 1970 का रुपया। अगर आप ठाकी देखोगे 1970 में 10-15 रुपया का 1 तोड़ा सोना आया करता, जो भारत का मानक था। मानक के हिसाब की बात बता रहा हूं मैं। वो जो 15 रुपये मेरे दादा ने कमाए थे, उसका 1 तोड़ा सोना था। मैं नोटबंदी हो गए, मैं तो नोट ले लिए, सरकार निर्णय दे दिए, इवन तक इनके बदले कम में नहीं मिलता। इन 10 रुपया में एक चाय भी नहीं मिला। ये जो नोट हैं, ये तो कभी भी डिजिट में तब्दील हो जाएंगे और डिजिट कभी भी गायब हो जाएंगे। इंटरनेट गायब तो पैसा गायब। लेकिन जो जमीन है ना, वह न्यूकी नहीं रहेगी, जो गोल्ड है वो न्यूका नहीं रहेगा। तो ये अगली पीढ़ी को बताना पड़ेगा। लेकिन जो सवाल था भाई साहब, वो सवाल ये था जो मैं आपसे बताऊं था। आप न्यू को थे, मैंने जब न्यू कहा अपना आड़ा बालक अमेरिका क्यों जावे, आपने कहा रुपये खातर। असलियत में वो जावे रोजगार खातर, रोजगार के बदले में ही उसको धन मिलता है। अब आप न्यू बताओ, मारा बालक तो न्यू कहेगा रोजगार को नहीं, और मैं जाऊंगा अमेरिका रोजगार खातर। लेकिन भैया तो आन लग रहा है न्यू क्या रोजगार आ रहा है। बिहार का, झारखंड का आदमी तो आवे हरियाणा में, पंजाब में, वो न्यू क्या रोजगार हरियाणा में पंजाब में है, और मारा बालक का आड़ा रोजगार है नहीं। और जिस जान लाग रहे उड़ा है अमेरिका में, कनाडा में, वहां का जो बच्चा है नौजवान, वो उड़े लाग रहा प्रदर्शन करने की, रोजगार सामने दो, उड़े भी रोजगार नहीं। यो रोजगार का तो ड्रामा हमारे को दिखाया जा रहा है। बुजुर्गों, माताओं, इस बात को समझ लो, जो बालक अपनी जमीन छोड़ के चला गया, उस बालक का वो शरणार्थी हो गया, वो रिफ्यूजी हो जाएगा। उसका फिर कोई मोल नहीं है, उसका कोई भी लठ मार सके कद्दे भी। और दूसरी बात एक और, गांव में जो न्यू देखना हो सरकार की कोई पॉलिसी है, वो नाश होगा, हमारा काम बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका एक ही चीज देख लो, इसका फायदा किसना होगा। अपन दिखापन फायदा हुआ है, मैं बताऊं क्यों कर। 15 मानसा का एक घर, खाट उसमें पड़ी है, खान का डांगर है, उसमें मिलजुल के मेहनत कर रहे खेत में, और उसके बाद अपना कमाई कर रहे, खा रहे आराम से। एक टेलीविजन है, उसमें सारा कुनबा जो देखना हो देख ले। उन्हें देखा टेलीविजन कंपनी वाले ने, अगर यार यू कर तो जितने बिकड़े थे टेलीविजन बिक लिए, भी करा। तो आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा कि इनका घर में रोड़ा चल रहा है रोजगार का, फलानी चीजा का, डमकी चीजा का। तो सरकारों ने पॉलिसी बनाई, एक काम करते हैं, एक छोरे ने नौकरी दे दो जींद, एक ने दे दो हिसार, एक ने दे दो चंडीगढ़। एक घर में 4 बालक थे, चारों आते दे दिए 4 जगह काम। 4 जगह काम होने परिवार हो गए जी 4। इन्हें चाहिए 4 तो घर चाहिए, 4 कार चाहिए, 4 मोटरसाइकिल चाहिए, 4 बाथरूम चाहिए, 4 बेड चाहिए, 4 सिलेंडर चाहिए, 4 रसोई चाहिए, 4 4 4 चाहिए, तो टेलीविजन भी 4 चाहिए, तो उसके 4 गुना खर्चा हो गया कि नहीं है घर का। इसका मतलब परिवार के टूटने में, समाज के टूटने में बाजार का फायदा है। बाजार का फायदा होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देगा, और पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलेगा तो फिर टीवी में एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए उनको पैसा मिलेगा, और आपका दिमाग खराब करने के लिए सारा दिन टेलीविजन पे, रेडियो पे सब बकवास चलती रहेगी। और आप फिर नहीं सोचे जाओगे ला भाई तो फिर फलाने बना दोगी है, इब कैसी की मरोड़, आप पुराने की मरोड़ काटन खातर नए नए सर पे उठा लो है। देखो बात घड़ियां बड़ी हैं, हम एक बात कहने के लिए आपके बीच आए हैं कि अगर जय काम राम के बात समझ में आंदी हो जो हम कहने लाग रहे हैं, तो 2-3 काम कर लो। पहला, गाम राम मीटिंग कर लो,
हम फिर आ जाओगे और एक ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कर लो जिसमें अपने गांव की जमीन वापस मांग लो उल्टी, कि हमारा गांव की जमीन हमारा नाम कराओ उल्टा रजिस्ट्री गांव के नाम। हमारा कोई फायदा नहीं जिसमें, गांव का ही फायदा है। अपना जल पानी के ऊपर अपना कब्जा ले लो वापस। मैंने बताने लगा चमासान वाला है, पानी पे सरकार ने कब्जा कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पानी पे कब्जा जनता का होगा, मालिक का होगा, मालिक हम हैं। हमारे पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, हमारी वोट की ताकत से उनको ताकत मिलती है। जो वो ताकत और जो एंजॉय कर रहे हो हमारा दिया हुआ है, तो मालिक हम हैं। मालिक के पास पानी का कब्जा होना चाहिए, जल का भी, जमीन का भी। जमीन भी हमारे पास होनी चाहिए। जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का फैसला गांव लेगा। ये अपना ग्राम सभा की मीटिंग में तय करना पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को निकालना पड़ेगा, पूंजी को निकालना पड़ेगा। अगर शिक्षा में पूंजीवाद आगे रहेगा, मैंने एक गांव का हिसाब लगाया था। इस गांव की कितनी वोट है जी? 2000। मैंने 4500 वोटा के गांव का लगाया था हिसाब, आता ला लियो। इस गांव में 4500 वोटा के गांव में 53 लाख रुपया महीने का 5 स्कूल के मालिका की जेब में जाया करता। अपने गांव का भी हिसाब लगाओगे 20-25 लाख रुपया महीने का धंधा पाओगा बाहर प्राइवेट स्कूल में। जब 20-25 लाख आड़े लाग जाओ तो इन्हें संगमरमर का बना लो चाहिए, आज ज्यादा ही पैसे जाना हो। बिल्कुल मैंने नहीं करा यूपी इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके मारती दो। मैंने यूं करा कि जो से मास्टर उड़े पढ़ाने लग रहे प्राइवेट स्कूल में, उनसे बात कर लो। उड़े मिले ना 10,000 रुपये, आड़ा आ जाओ, आड़ा देंगे तना 15,000 रुपये ट्रेनिंग दे देंगे हम। और जो रुपया उड़ा लाने लाग रहे हैं इकट्ठा करके गांव कुड़ी के हिसाब से ला के अंदाजा, और जो गांव का खर्चा होगा वो सारा काम देगा। मिल के 100 रुपये बंडक होना हो जी, 200 रुपये। मैं वही तो कह रहा हूँ, वैन के खर्चे में पढ़ लेगा बच्चा। ना तो बच्चे की जान में खतरा, ना पर्यावरण का प्रदूषण, और बालक खातर कैसी शिक्षा चाहिए। मार तो टेक्नोलॉजी है जी। 3 साल की उम्र के बालक तो नहीं बता देंगे, ये बालक परमात्मा ने इंजीनियर बनने खातर पैदा करा, साइंटिस्ट बनने खातर, खिलाड़ी बनने खातर, ये काम करने खातर पैदा करा। जब उस बात का बेरा बचपन में लाग जाओगा, गांव में तैयार कर ले उस बालक ने, क्या दिक्कत है उसने खाम खाई की धक्के खाने की जिंदगी में? क्यों जी? टेक्नोलॉजी मैं दे दूंगा फ्री में। एक बालक की फीस 1.5 लाख रुपए लिया करूं मैं, जब किसी ने अपने बालक का पता करना हो तो। लेकिन काम खातर फ्री है सब तक, जब काम खातर करता हो। व्यक्तिगत किसी के फायदे खातर अपना थोड़ा टाइम नहीं है जी। लेकिन काम इकट्ठा होता हो, आड़े फिर इकट्ठे होंगे हो, सब तक काम ने कर लो आड़े स्कूल में। सांझ न बैठ के किसी दिन चर्चा करांगे, सारे काम ने समझा देंगे क्यों जरूरी है तारा नाश होने लाग रहा। मेडिकल के नाम पे नाश होने लाग रहा, पढ़ाई के नाम पे नाश होने लाग रहा, राजनीति के नाम पे नाश होने लाग रहा, खेती के नाम पे नाश होने लाग रहा, मतलब सारे तो चीजा पे अपना नाश होने लग रहा। इवन न्याय के नाम पे FIR करावा आप, पुलिस वाला उर्ली पार्टी पे भी ले, परली पे भी ले, वकील उर्ली पे भी ले, परली पे भी ले, जज गाँव चुन साहब बैठा है 200 रुपया में तारीख दे, वो भी मरा बेटा उर्ली पे भी ले, परली पे भी ले। दोनों लुटन लाग रहे, दोनों मतलब सारे लुटन लाग रहे। उसका बचने का तरीका है, अपनी पंचायत ने क्यों नहीं मजबूत कर लो? पंचायती आदमी, खानदानी आदमी पंचायत में खड़े कर लो ना यार, जो सच न सच कहने की हिम्मत रख दो। कि सप्ताह गांव का नाश हो लिया कि 5 मानस भी कौन पावा मार दो पंचायत में बैठन के? यह तो नहीं हो सकता कति नाश हो रहा हो। 5 तो पाए जाएंगे तो है, 5 तो खानदानी बचे रहे होंगे। जा हमारा वर्ग ना पाओ बोलो। मैं कह रहा हूं जी, ये तो 5-4 चीज हैं जो करने निकले हैं। फिर किसी का न्यू ना लग गए, जो गरीब मान लो आप सापड़े की बात करना, भाई मानस तो लगड़ते नहीं करता बाहर। फिर आप एक काम कर ला, हमने दिल्ली में 25 अगस्त ने एक सेमिनार रखा है तालकटोरा स्टेडियम में। वो इसलिए रखा कि छापड़े तो मान लो चले गए 100 मानस, मैं अंदाज हिसाब ला रहा हूं, जाने तो चाहिए गणे, क्यों सारे गांव में जाने का मौका नहीं, तो जिस गांव में चले जाओ उस गांव के मानस तो हंगा लाए दो कम से कम। भाई मान लो 100 मानस चले गए छापड़े, उन्हें देखा उड़ा जाकर हजारों मानस आ रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ हम नहीं हैं जो बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, और भी हैं। उससे अंदर एक ऊर्जा आती है कि और देश भी बदलने खातिर तैयार बैठा। इब क्या होगा, अपने गांव में बैठे बैठे कोई नहीं सुनता रहे, कोई नहीं मानता, कितना कह लो, तो न्यू फीलिंग आवे। लेकिन जब उड़ा आप हजारों मानस देखांगे तो जगह भाई बदल सके, भाई इतने मानस तो सोचने लग गए, इसका मतलब और भी सोच सके हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि एक काम कर लिया,
25 तारीख ने ईशे मानसा का एक जमघट इकट्ठा कर लिया ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर। जिनता हम न्यू बताओगे एक भाई मारे बालक पालन में बड़ी गलती क्या हो रही है। पहले मारे को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ा करती। एक परिवार में 15-15, 10-10, 20-20 मानस रहा करते, उसमें ईमानदार भी होया करते, बेईमान भी होया करते, पक्षपात करने वाले भी होया करते, तो बात करनी है भी और बिना तो बात करनी है भी होया करते, प्यार मतलब मारनीय भी होया करते, प्यार करनी भी हो जाया करते, पढ़ानी भी हो जाया करते, बगाड़नी भी हो जाया करते। मतलब एक के परिवार में पूरे समाज का दर्शन हो जाया करता। तो बालक ने बेरा होता कि भाई झूठ नहीं बोलनी चाहिए, समाज में न्यू रहना चाहिए, फलाना ढमकाना, अपने परिवार पे जो है ये एक तो बालक हैं, माँ बाप अपने परिवार से बाहर रहे ना, उन्हें बुआ का बेरा, फूफा का बेरा, चाचा का बेरा, ताऊ का बेरा, मतलब अंकल तक जाना है मेरे बेटे, इसलिए उन्हें बेरा कौन समाज में रहना ऊपर है। उस चक्कर में पेरेंटिंग अपनी होगी खराब, बालक पालन का तरीका। तो और स्कूल में तो मास्टर तो कतिये नाश कर रखा, वह तो बालका ने रट्टे मरवाए जा, कुछ नहीं, बालका ने रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं। 100% की गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मानते हो, गांव वाले तैयार होते हो, अपने पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से गांव के हर बच्चे को रोजगार गांव की ही जमीन से मिल जाएगा। आप देखो, आड़त मारा बालक जा किसी कंपनी में नौकरी करना, जब वो किसी कंपनी का मैनेजर बन के उस कंपनी के काम को संभाल सकता है, तो वो अपनी कंपनी भी तो खोल के चला सकता है कि नहीं। तो कपड़े की कंपनी आप अपनी क्यों नहीं लगा ला, जब मार दो कपास होने लग रही, उस कपास से जो जो चीज बन सके हैं, के बन सके हैं, मतलब आप सूत बनेगा, उससे सूत बन के ना कपड़ा बन जाएगा, कपड़ा बन, उससे रजाई भी बन जाओगे, उससे बिछोनिए भी बन जाओगे, उससे तकिए भी बन जाओगे, उससे किम्मे बना लो, उससे कहना मतलब जो है, तो वो अपनी फैक्ट्री कौन चला सकता जी। जो दुनिया की फैक्ट्री चलाने लग रहा है, उड़े जाके किसी की सिक्योरिटी करने लग रहा है, अपना काम की कर ले सिक्योरिटी भाई, क्यों जी। जो भी काम वो किसी और कंपनी के लिए कर रहा है, वो अपने लिए भी तो कर सका, अपने गांव के लिए। तो काम राम जब मिलकर करेगा ना, करते लागे नहीं कुछ, ईंग लागे ना फिट करी, रंग भी चोखा होगा, गरीब से गरीब का बच्चा भी अपने टारगेट पे पहुंचेगा, और किसी के बालक ने बिगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना बालक खराब इसलिए होया क्योंकि जब गांव में परले पाने का कोई बालक नशेड़ी होया, तो अपने न्यू पड़ी शांति, अरे ठीक से मारा बच गया, लेकिन न्यू भूल गए, वो अगले पाने तक करते करते जितनी इस पाने में आओगा, अपना कत्ते ही बचाओगे। इसलिए बड़े बुढ़े गया करते वे बालक तो सबके साजले हुए हैं। जब पूरे गांव में एक भी बालक खराब होता हो, तो सबके गांव ने चिंता करनी चाहिए, वह बालक फलाने का बालक खराब हो गया रे, गड़बड़ होगी, या जय संक्रमण जयु आड़ती आया तो कल न मेरा बालक, अपने बालक ने कत्ती, अपने ये में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पड़ोसियां के भेजना छोड़ दिया हमने, बालक ये बैठी हैं जी हमारी माए, क्यों जी, ये पापा पड़ोसिया के भेज नहीं सकते, डर लाग के भेज दिया ना। पहले हम तो दूसरे पाने में बिकते रहो, बालक कोई टेंशन नहीं हुआ करती है ना, और आज नहीं भेज सकते, कद तक इन रोक की रखोगे, 18 साल तक गणा 18 के बाद तो कॉलेज में भेजने पड़ेंगे हैं, जब उससे पहले भेजे नहीं, एकदम आजाद कर दोगे तो गलत राह भी जा सके बालक, क्यों जी। आप घरों में कैद करके अपने बच्चे को सुरक्षित नहीं कर सकते, बच्चे को बचाने का एक ही रास्ता है, सबके बालक बचाने वाली दिशा में काम करना पड़ेगा जी। इसीलिए इस गांव के बालक बच जाए, मनना अपने बालक खातर जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ काम करने वाला बच्चा आपके गांव का भी तो हो सके, वो नशेड़ी भी हो सके, वो बंदूक वाला भी हो सके, वो तलवार चक्कू वाला भी हो सके, कोई भी हो सके, जय सारे बालक ठीक रहेंगे तो मेरा बच्चा सुरक्षित है, सीधी सी बात है जी। इसीलिए आप इस मिशन पे काम कर रहे हैं, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं 2 चीजों के लिए। पहली बात, अगर आप न लागदा हो कि हम ठीक रास्ते पे हैं, तो गांव में जब अगला कार्यक्रम हो अपना जनता सरकार मोर्चा का, तो सबके गांव ने चाहे घर घर जाके बुला के लिया। देखो महाराज आदमी ये खास बात है जी, इस बात ने समझ लियो आप। कई बार हमारा साथी जनता सरकार मोर्चा वाला निराश हो जावे, और कहा जी हमने ना पूरे गांव में 3 बार डंडोरा पिटवाया, कोई नहीं आया, थोड़े मानस आए। मैं उस दिन और हमारे भाई बात सुन रहे, हमारा मानस किसा है हरियाणा का, वो ईसा है, अब पड़ोस में ब्याह है और चूल्हा न्योंद है, और तड़के रोटी नहीं बन रही, तड़के तड़क नहा धो के बैठ गया बैठक में, और वो कह रहा चल न उड़े, बुलाना होगा चुप जाऊंगा, बेड़ा है उन्हें जाना है, बेड़ा है रोटी उड़े खाऊंगी,
फिर भी जब जाओगे तो बुलाना होगा, और जब नाई बुलाना आ जाओगा ना तो नाई आया ही बताओ वो आओगा जब चले। फिर माल लगाओगा बुलाने, फिर माल लगाए पता बोले तो चाल बोला ना एक बार उड़ान तो फिर चालांगे। 3 रुपए बुलाने नहीं आ जाओ इतना चालता नहीं जी अपना मानस, क्यों जी है कि नहीं ताऊ नियमती होगी। जित जाना है नी उड़े भी 3 बार बुलाना पड़ेगा। तो जब सप्ताह काम बुलाना हो तो घर घर जाके न्यूंदा देना पड़ेगा। जानू हमारा छोरा का ब्याह है, न्यू देना पड़ेगा न्यूंदा यो न्यू करना पड़ेगा। जो कर मारती हम फना आना तो मारती शुरू में 5-6 साल पहले मैं किसी गांव में जाता मगा गांव वाले अपने बालका ने बचा लो, गांव वाले मेरे लगड़ते फिर आपस में करते इसका भी कम न कम फायदा होगा। अरे भगत मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ, मेरा होता तो के नुकसान भाई मैं तो फरूदा अपने फायदे खातर हूँ डायरेक्टली तो, पर तेरा तो नुकसान की बात नहीं कह की गया मैं। फिर मेरा बेटा ने कहेगा फायदा क्या है, ना तो पीछे लेके गया, ना कुछ सामान बेच के गया, ना दान लेके गया, ना वोट मांग की गया, यू इब्बे नहीं फिर आगे लड़ेगा इलेक्शन पक्का। फिर वो न्यू करा कर मतलब उन्हें कम न्यू करा है कि यू मेरा बेटा कुछ न कुछ काटना है। वो कोई बात नहीं 5-6 साल धक्के खा के ये लोग हम भरोसा ऐसा हो गया कि लोग नहीं मानने लगा बात ठीक कह रहा है, इसका कितना ही फायदा हो जाए पर मारा तो मैं नुकसान नहीं। मैंने अगर अपने गांव की जमीन उल्टी ले लो इसमें मेरा के फायदा अच्छा होता तो होने दो, क्या दिक्कत अपनी जमीन तो उल्टी आ जाएगी है। तो मैंने कह रहा हूं कि जी गांव ने इकट्ठा करने खातर 3 बार तो न्योंदा देना पड़ेगा जी। उन्हें बुला लो एक बार गांव में, सारा जितनी लेडीज हैं उन्हें भी बुलाओ जी कि आप इस मिशन पे काम करेंगे। दूसरी बात, अगर इस दौरान नहीं हुई वह मीटिंग के बता उस मीटिंग के बाद करा 25 के बाद गांव में आवा तो 25 ने जो अगले महीने की 25 अगस्त ने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में है, फिर आड़े तो 5-4 बसा की उम्मीद मैं कर सकूं पर कम तक हम 100-200 मानस तो आप गांव में जा ही सका। इतना तो क्रांतिकारी गांव है ये, मारे की तरह लीचड़ को अड़े के मानस मारा तो पर लेगा नवाजोन से जीटी रोड की बेल्ट आले ने वहां तो मरे बेटे 10,000 की नौकरी करे है, मैं तो कहूँ 300 रुपये दिहाड़ी बना तेरी थी, इस पे क्यों जात दे रहा है, इतना बड़ा काम करने लग रहा है ना वाह कौन छुट्टी जाती है। आड़े फिर भी ये मानस है जिनसे दूसरे खातर सर फड़ाले हैं। तो इन मानसा पर भरोसा करके हम आपके बीच आए हैं कि जो आदमी पे भी गाय घर में राख रखी है, जिसने जिसके घर में डांगर है, उन मानसा का जमीर भी जिंदा है और उनके अकल भी है समझने की। जो पैसे के पीछे दौड़ लिए उनमें तो समझ में आवे नहीं उनका तुम्हारी बात, मैं तो नहीं सोचा मेरा बेटा बेरा नहीं क्या फायदा होगा इसका इतना मोटा इतने तक के खा रहा। लेकिन आप सब लोग इतनी देर से बैठे भी हैं, लेट भी आए थे, इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि हम सब लोग मिलकर के आने वाले टाइम में अपनी अगली पीढ़ी को बचावांगे और गाम राम ने वापस उस दिशा में लेके जाने की कोशिश करांगे जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी फिर जो कर अपने पुराने टाइम में था। मेरा ध्यान है मारे जो कर अपना लोहार सुनार चमार चूड़ा सब अपना मतलब बंड रहे थे ना, घर वाइज बंड रहे थे। तो मारे जो एक आदि बन मेरी मार की मदद करने खातर जो हमारे गांव में वो गोबर ठाने वाली चाची आया करते ना, काकी का आया करते हम उस पर भी सोनार चांदी तो आया करता उसके हाथ सारे बंद रहे थे जी। मतलब मैं कह रहा हूँ जी गरीब तो गरीब आदमी के पैरा में रात था, मेरे गले में सोनार चांदी होया करता। वो टाइम दोबारा लाने की उम्मीद में है आप कि आप दोबारा समृद्ध हो गए। असली धन मार दो रहा हो हमारा भाईचारा, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा जमीन जल जंगल जमीन, और फिर से हम अपने दोबारा से उस गांव के ऊपर अपने हरियाणवी कल्चर पर गर्व कर सके। इस उम्मीद में हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। आप सहयोग दोगे, आशीर्वाद दोगे, 25 अगस्त में वहाँ पहुँचोगे तालकटोरा स्टेडियम में। आप सब आए, सुना, यहाँ आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।